सर क्रिकेट की दुनिया में ना एक कहीं न कहीं एक भड़क या भड़स सी चल रही है। एक काफ़ी बातचीत हो रही है और ये बातचीत हुई है कब? जब जो आखिरी मुकाबला आपको देखने को मिला था दिल्ली और कोलकाता के बीच में, उस दौरान जब दिल्ली बल्लेबाज़ी कर रही थी, उसके 19वें ओवर के आखिरी गेंद पर तब ऋषभ पंत और रवि अश्विन क्रीज पर थे। उन्होंने एक रन लिया और रन के बाद जब राहुल त्रिपाठी साहब ने एक थ्रो किया, वो थ्रो ऋषभ पंत के हाथ पे लगी और बॉल डिफ्लेक्ट हुई और उसके बाद रवि अश्विन ने फिर से एक और रन के लिए कॉल किया गया। कहीं न कहीं वो जो बात थी वो ओवेन मॉर्गन या टिम साउदी के साथ सही बैठी थी क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे काफ़ी बीच में तू-तू मैं-मैं देखने को मिली और उस मुकाबले के बाद दिनेश कार्तिक साहब ने भी बोला कि ओवेन मॉर्गन साहब को लगा कि दिस इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कि अगर बॉल किसी खिलाड़ी के हाथ पे लग के कहीं और चल चुकी है, द बॉल शुड नॉट और एटलीस्ट यू शुड नॉट ट्राई टेकिंग अनदर रन आफ्टर दैट। तो ये तो 2 दिन पुराने की बात है, लेकिन आज रवि अश्विन साहब जो वहाँ के मेन किरदार थे, उन्होंने आज कुछ क्लैरिफिकेशंस भेजी है ट्विटर पे, सामाजिक माध्यम पे। फर्स्ट वन इज, आई टर्न टू रन द मोमेंट आई सॉ द फील्डर थ्रो एंड डिडंट नो द बॉल हैड हिट ऋषभ, पॉइंट 1। नंबर 2, विल आई रन इफ आई सी इट, और ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, ऑफ कोर्स आई विल एंड आई एम अलाउड टू। Am I a disgrace like Morgan said I was? तो मतलब ये कह रहे हैं उस तू मैं के बीच में मॉर्गन साहब ने उनको एक डिसग्रेस बुलाया and he's saying of course not. Next tweet, did I fight? No, I stood up for myself and that's what my teachers and parents taught me to do, and please teach your children to stand up for themselves. In Morgan or Saudi's world of cricket, they can choose to stick to what they believe is right or wrong, but do not have the right to take a moral high ground and use words that are derogatory. That means he's saying disgrace jo unko bulaya tha. What's even more surprising is the fact that people are discussing this and also trying to talk about who is the good and bad person here. To all, the cricket is a gentleman's game, fans in the house. There are millions of cricketers with several thought processes that play this great game to make it their careers. Teach them that an extra run taken due to a poor throw aimed to get you out can make your career, and an extra yard stolen by the non-striker can break your career. Do not confuse them by telling them that you'll be termed a good person if you refuse the run or warn the non-striker, because all these people who are terming you good or bad have already made a living or they are doing what it takes to be successful elsewhere. Give your heart and soul on the field and play within the rules of the game and shake your hands once the game is over. The above is the only spirit of the game I understand. अब इस ट्वीट को लेकर काफी चर्चा भी हुई है, जो पूर्व खिलाड़ी हैं उन्होंने भी काफी रिएक्शंस दिए हैं. The world shouldn't be divided on this topic and Ashwin. It's pretty simple. It is disgraceful and should never happen. Why does Ashwin have to be that guy again? I think Owen had every right to nail him. आपके लिहाज से सर स्पिरिट ऑफ द गेम क्या होता है? द लार्जर स्पिरिट ऑफ द गेम जो है, आई थिंक ये है कि क्रिकेट जो स्पोर्ट थी, उस स्पोर्ट में आप खेलते थे, आप जो भी होता था ग्राउंड में होता था, ग्राउंड के अंदर जो भी बात होती थी. और ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने में तू मैं नहीं हुई है या किसी ने कुछ किसी को नहीं बोला होगा, लेकिन जब मैच खत्म होता था ना, बाहर आके दोनों जो लोग हुआ करते थे वो कभी उस इंसिडेंट के बारे में बाहर बात नहीं करते थे. वो थी स्पिरिट ऑफ द गेम जो गेम के अंदर रह जाती थी. फेयर पॉइंट वीरू भाई. बिफोर आई कम टू यू, क्योंकि आपने माध्यम पे एक ट्वीट अपने ही अंदाज में, जो आपका स्टाइल है उस अंदाज में आपने एक ट्वीट यहाँ पे लिखा है. ऑन जुलाई 14, 2019 when it ricocheted off Ben Stokes' bat in the final over, Mr. Morgan sat on a dharna outside Lords and refused to hold the World Cup trophy and New Zealand won. है ना? बड़े आए doesn't appreciate वाले. वहीं उनके नीचे in the same sense जो दिल्ली के जो ओनर हैं पार्थ जिल्दर, उन्होंने भी ये लिखा है. So when the ball ricochets of Ben Stokes for 4 additional runs, which single-handedly allows England to win the 50-over World Cup, there are no issues. But when Ash takes an extra run, the world goes crazy. Hypocrisy at its best. Fully behind you, Ashwin Ravi. वीरू भाई, इस ट्वीट से काफी साफ झलकता है कि where you stand. आपके हिसाब से hypocrisy to call out something like this after the incident जो लॉर्ड्स में हुआ? जिस खेल में लॉ, रूल और रेगुलेशन होते हैं, तो फिर उसमें स्पिरिट ऑफ द गेम कौन जज करता है? क्योंकि उसने कोई लॉ नहीं तोड़ा, उसने कोई रूल नहीं बदला अश्विन ने. ये जरूर हो सकता था कि मॉर्गन पहले कुछ कहने से पहले अश्विन से पूछ लेते कि भाई क्या आपने ये रन लिया है, जैसे मंकड आउट करते हो आप, तो वाकई में अंपायर पूछता है कि आप क्या अपील कर रहे हो मंकड आउट के लिए? प्लेयर कहता है हाँ मैं अपील कर रहा हूँ, उसके बाद वो अपना डिसीजन देता है. तो वैसा ही कुछ फील्डिंग टीम पूछ लेते कि भाई आपको मालूम है प्लेयर को बॉल लग के गई और आप रन ले रहे हो, आप क्योंकि अश्विन ने क्लियर किया कि उनको ये नहीं मालूम था कि बॉल डिफ्लेक्ट होके गई है. तो हो सकता है उस टाइम पे अश्विन रन ना भी भागते, या हो सकता है अपना माइंड बदल लेते, हो सकता है नहीं भी बदलते और फिर भी वो रन लेते.
क्योंकि वो उनका अपना एक तरीका है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं कैप्टन था, अश्विन ने श्रीलंका के एक खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया में बंकट आउट किया था, और मैं टोटली एग्री था, क्योंकि हम लोगों ने उस टूर्नामेंट से पहले ये रूल आया था और हम दोनों कप्तानों ने ये बात की थी कि भी बंकट आउट मतलब अगर कोई खिलाड़ी, कोई बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर एंड पे बगैर बॉल डाले अगर वो पहले स्टार्ट लेता है तो फिर उसको आउट किया जा सकता है। दोनों कप्तान एग्री थे, दोनों अंपायर, तीनों बोर्ड एग्री थे एक्चुअली। उसके बाद वो वार्निंग देने के बावजूद अश्विन ने वो रन आउट किया, और मैं फुली एग्री था और मैंने उनका सपोर्ट किया था कि भाई हम अपील करनी चाहिए। लेकिन फाइनल से सचिन तेंदुलकर आए थे, उन्होंने कहा ये सही नहीं लगता, तो हमने उनको ये भी कहा कि हमने ऑलरेडी एक वार्निंग या 2 वार्निंग्स खिलाड़ी को दी थी, तो फिर भी उन्होंने मना किया था, और हमने उनकी रिस्पेक्ट के लिए अपना निर्णय वापस किया था। तो वो एक इंडिविजुअल खिलाड़ी की चॉइस होती है। मुरली कार्तिक ने मंकड़ आउट किया हुआ है, तो उनको बहुत लोगों ने सराहाया भी है, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है। और यहाँ भी वही हो रहा है कि बात स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की होती है, तो बहुत लोग आपके सपोर्ट करते हैं, बहुत लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं। मेरी नजर में जो अश्विन ने किया, और मुझे लगा कि वो भी सही है, क्योंकि अगर मैंने जानबूझ के बॉल पर बैट मारा है और बॉल डिफ्लेक्ट हुई है, तो मैं 1 रन लेते हुए घबराऊंगा, तो मैं कहूंगा नहीं यार मेरी गलती थी। अगर मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, किसी ने थ्रो मुझे मारी है और बॉल लग के गई है, तो मेरा फुल राइट है रन लेने का, क्योंकि मैंने बॉल के बीच में नहीं आया हूँ, मैंने कोई डिफ्लेक्ट जानबूझ के नहीं की है, तो मैं बिल्कुल रन ले सकता हूँ। और ऐसा मैंने अपने कैरियर में किया भी है। हाँ, जब मुझे लगा था कि भी मैं रनआउट बचने के लिए बॉल और विकेट के बीच में और मुझे लग के गई है, तब मैंने कभी रन नहीं लिया। लेकिन जब किसी खिलाड़ी ने मुझे मारने के लिए बॉल फेंकी और मुझे लग के गई, तो मैंने जरूर रन लिया। यू सपोज, क्योंकि रवि अश्विन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी ये सोच है, मैं बस सोच कह रहा हूँ, उनकी सोच है कि गेम इस तरीके से खेला जाता है, और वो कहीं ना कहीं ही डजंट शाय अवे फ्रॉम इट। ये क्रेडिट टू हिम, ही ऑलवेज स्टैंड्स अप फॉर इट, सो दैट मेक्स हिम एन इजी टारगेट कि जी ये क्या कर रहा है ये देखो। नहीं इजी टारगेट तो नहीं कहूंगा मैं, बट एक चीज क्लियर करूंगा कि अश्विन ने बड़े इजीली समझाया अपने ट्वीट्स में कि भाई मैं अपने रन के लिए डिफेंड कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ अपने उसके लिए, तो मुझे हक है। और मुझे सिखाया भी ऐसे गया है कि भाई आप अपनी चीज के लिए लड़ सकते हो, और मैं वही कर रहा हूँ वहां पर। जब मैं खेल रहा हूँ तो रन बनाना मेरे लिए एक मेरा हक है, रन बनाना, और उस रन को लेने के लिए मैं लड़ रहा हूँ, और वो मैं लड़ सकता हूँ, मेरा पूरा राइट्स। तो उसमें अगर मैं तो सबसे बड़ा कल्प्रिट इसमें दिनेश कार्तिक को मानता हूँ। अगर वो जाकर ये बोलते ही नहीं कि मॉर्गन ऐसा बोल रहे हैं, तो इतना बवाल कहाँ होता। अगर वो जाके कहते कि कुछ नहीं हुआ, जस्ट थोड़ी तू मैं हुई, इट हैपेंस इन द गेम, मूव ऑन, तो वो ऐसे ही बात बाहर निकलती। बट आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत क्या थी कि वो ऐसा सोचते हैं या ये ऐसा सोचते हैं, तो आप बोलते कुछ नहीं, अंदर जरूर कहा सुनी होती है। मेरे साथ भी जब मैं पंजाब के लिए खेल रहा था, तो अश्विन ने मैक्सवेल को आउट किया और उसके बाद ऐसे धूल उठाई और ऐसे फूंक मारी, तो वो नजारा मुझे भी अच्छा नहीं लगा। बट मैंने पब्लिकली आके किसी को नहीं बोला कि यार ये अश्विन ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहते, स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं है ये। हालांकि उसके बाद MS धोनी बड़े नाराज हुए उनसे और उनको डांटा भी उस बात के लिए, बट वो विश थी अश्विन की वैसी करने की। और उसमें से कोई भी खिलाड़ी अगर उसको ग्राउंड के बाहर ले जाता और मीडिया में जाके बोलता या सोशल मीडिया पे बोलता, तो वो भी बवाल बन सकता था। बट ये प्लेयरों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि भाई अंदर जो हुआ अंदर ही रहने दो, उसे बाहर मत आने दो। अगर आप अंदर की चीजें बाहर आएंगी ना, मैं गारंटी देता हूँ हर मैच में एक ऐसी कहानी घटी होगी जो बाहर आएगी, तो उस पर बवाल हो सकता है। तो बेहतर है कि स्पिरिट ऑफ द गेम ये भी कहता है जो ग्राउंड में हुआ उसको छोड़ के आगे बढ़े।